Good morning children, this is Varuna Sharma and now you are watching class 11th topic Hemichordata, phylum Hemichordata. Look at here, phylum Hemichordata. Hemi means half, chordata is related to notochord, means these animals have half notochord. अभी तक हमने जितने भी फाइलम्स किए थे वो प्रॉपर नॉन कॉर्डेटा के मेंबर्स थे और वहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट थी, कम्प्लीटली एब्सेंट थी। बट ये जो फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज है क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बट हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और इस कंट्रोवर्शियल कंडीशन की वजह से अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग ओपिनियन है इसको लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटसन इसको कहते हैं कि ये फाइलम कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। ध्यान से सुनेंगे कि बेटसन के अकॉर्डिंग जो फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इसको स्टडी किया जाना चाहिए एज सब फाइलम। फाइन, बट अभी जो मॉडर्न थोड़े से साइंटिस्ट हैं, जो उनके बाद वाला जो ग्रुप है साइंटिस्ट का, उनके अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे वांडर हॉर्स्ट हैं, डेविडॉफ हैं, मार्सस हैं, हाइमन हैं, एक इनका कहना है कि नोटोकॉर्ड कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं है और इसके अलावा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी नोटोकॉर्ड के अलावा अगर हम बाकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये नोटोकॉर्ड के अंदर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही स्टडी होनी चाहिए, तो उन्होंने इनको रखा है नॉन कॉर्डेट्स में। इसलिए अब हम इनको स्टडी कर रहे हैं लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। ये नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम है, इसके बाद कॉर्डेटा फाइलम स्टार्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फीचर्स में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। फाइन, सो हेमिकॉर्डेटा इज द लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। नाउ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा आर, फर्स्ट दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मीन्स दे ओनली फाउंड इन मेराइन वाटर और सी वाटर। ये मेराइन वाटर और सी वाटर में ही अवेलेबल होंगे, इसके अलावा ये अवेलेबल नहीं हैं। और साथ साथ यहाँ पर देखिए बर्रोइंग, इनमें ख़ास एक फीचर है कि ये सी बेड पर प्रेजेंट होंगे और सी बेड पर जो सैंड है उस सैंड में बर्रो बनाकर उस बर्रो में रहते हैं, मीन्स दे लिव्स इन बर्रोज। तो यहाँ पर इनका हैबिटेट अगर हम लें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड दे लिव्स इन बर्रोज। फाइन, नेक्स्ट बॉडी फॉर्म। यहाँ पर जो बॉडी फॉर्म है, दे आर सॉफ्ट एनिमल्स एंड दे लुक्स लाइक वर्म, सो वी कैन से दे आर वर्म लाइक एनिमल्स। क्लियर, यानी बॉडी सॉफ्ट है और इनका जो अपीयरेंस है वो वर्म जैसा है, इसलिए हम इनको वर्म लाइक एनिमल्स कहेंगे। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी को, जो इनकी बॉडी है उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो अपर पार्ट होगा, एंटीरियर पार्ट होगा, दैट इज प्रोबोसिस। सेकेंड पार्ट कॉलर एंड थर्ड पार्ट इज ट्रंक। यानी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस में, फिर सेकेंड पार्ट आ गया कॉलर एंड थर्ड पार्ट है ट्रंक। इस तरीके से बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। नेक्स्ट बॉडी वॉल। बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। यहाँ पर एपिडर्मिस की बॉडी वॉल है और वो भी सिंगल लेयर्ड है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट फीचर थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे कि एक ही लेयर है बॉडी वॉल में और वो भी सिंपल एपिडर्मिस की लेयर है। नेक्स्ट सीलोम, यानी बॉडी कैविटी। यहाँ पर जो बॉडी कैविटी है, बॉडी सीलोम है, दैट इज़ यूसीलोमेट। ये यूसीलोमेट एनिमल्स हैं और ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यू मीन्स एडवांस्ड और वेल डिफाइंड, मीन्स दे हैव ट्रू सीलोम और एडवांस्ड सीलोम और वेल डिफाइंड सीलोम। एंड यूसीलोमेट में प्रॉपर एंटीरोसीलस हैं ये। फाइन,
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है। स्टोमोकॉर्ड क्या है वो देखिए, इट इज़ ए हॉलो आउटग्रोथ। ये हॉलो आउटग्रोथ है जो कि बक्कल कैविटी के रूफ से अराइज होगी। अब जब बक्कल कैविटी के रूफ से ये अराइज हो रही है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस यानी कि बॉडी का जो अपर पार्ट है वहाँ पर प्रोबोसिस रीजन में बक्कल कैविटी प्रेजेंट होगी। तो स्टोमोकॉर्ड क्या है, इट इज़ ए हॉलो आउटग्रोथ अराइजेस फ्रॉम द बक्कल कैविटी कॉल्ड बक्कल डाइवर्टिकुलम एंड ये कहाँ प्रेजेंट होगी, प्रोबोसिस रीजन में प्रेजेंट होगी, बॉडी के एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होगी। तो ध्यान रखेंगे स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल 2 ओपनिंग, जैसा कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, जहाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल्स में 2 ओपनिंग्स होंगी, एक इंजेशन के लिए और दूसरी इजेशन के लिए। तो बोथ द ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर वी कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। गिल स्लिट्स, यहाँ पर आप ध्यान करेंगे गिल स्लिट्स हैं। गिल स्लिट्स क्या है, फेरिंग्स रीजन में नैरो ओपनिंग्स होंगी एंड दीज नैरो ओपनिंग्स इन फेरिंग्स रीजन आर नोन एज गिल स्लिट्स। और इनके नंबर की बात करें तो 1 to several पेयर्स हैं, यानी एक से लेकर कई सारे पेयर्स इनके हो सकते हैं। और ख़ास तौर से ये जो गिल स्लिट्स हैं ये डॉर्सल होते हैं पोजीशन में, ध्यान रखना इनकी जो पोजीशन है वो कैसी है, डॉर्सल। यहाँ पर इनकी डॉर्सल हेमिकॉर्डेटा में डॉर्सल पोजीशन है गिल स्लिट्स की और कॉर्डेटा में इनकी पोजीशन लेटरल होती है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यहाँ पर ब्रैंकियल पोर्शन, जो फेरिंग्स का ब्रैंकियल पोर्शन है उसके थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा और वहाँ पर क्योंकि गिल स्लिट्स होते हैं तो रेस्पिरेशन में वो ही पार्ट प्ले करेगा। तो रेस्पिरेशन इनका हो रहा है ब्रैंकियल पोर्शन से, किसके, फेरिंग्स के। नेक्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप है, वैसे तो प्रॉपर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है वो ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। एंड दिस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये बना हुआ किसका है, एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट है और साथ साथ 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स हैं। मीन्स ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट एंड 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स। एंड ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होंगी, वन विल बी डॉर्सल एंड अनदर विल बी प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड। एक डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होगी और दूसरी वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगी। और दोनों जो डॉर्सल वेंट्रल साइड पर जो दोनों लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ पर वेसल्स हैं, दोनों जुड़ी हुई होंगी लेटरल वेसल्स और साइनसेस से, बोथ आर कनेक्टेड। यानी एक डॉर्सल और वेंट्रल, ध्यान देंगे इस बात पर, ये जो डॉर्सल और वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स हैं ये लेटरल, इनमें जो है लेटरल वेसल्स और साइनसेस के बीच से जो है ये जुड़ जाती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लेटरल वेसल और साइनस जो है वो इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यहाँ पर है और उसके लिए प्रोबोसिस ग्लैंड से एक्सक्रीशन होगा और ये एक ही होगी, यानी सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड इज प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन पर्पस। और इसको हम ग्लोमेरुलस भी कह सकते हैं, ग्लोमेरुलस भी हम इसको कहते हैं। यानी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड। और जब हम कह रहे हैं प्रोबोसिस ग्लैंड है तो ये प्रोबोसिस ग्लैंड भी किस रीजन में प्रेजेंट होगी, बॉडी के अपर पार्ट में, दैट इज प्रोबोसिस रीजन में। फाइन। नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप है, यानी बहुत ज़्यादा एडवांस या वेल डेवलप्ड नहीं है, एज सच ब्रेन वगैरह यहाँ नहीं है। लेकिन ये जो प्रिमिटिव टाइप है इट कंसिस्ट ऑफ इंट्रा एपिडर्मल प्लेक्सस का यहाँ पर डेवलप बना हुआ है, इसी से डेवलप हुआ है। प्रॉपर एज सच ब्रेन यहाँ नहीं है। इसी के साथ साथ
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सेंस ऑर्गन्स, तो सेंस ऑर्गन्स के लिए भी कोई स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन यहाँ नहीं है। सेंस ऑर्गन का काम करने के लिए यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स हैं, और जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो ही यहाँ पर सेंसरी हैं फंक्शन में, वही सेंसरी फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, वही स्टिमुलसेस को रिसीव करेंगी। तो यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या है कि जो सेंसरी सेल्स हैं एपिडर्मिस की, वही यहाँ पर एज सेंस ऑर्गन काम कर रही हैं। फाइन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यहाँ पर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ टोटली एब्सेंट तो नहीं, बट बहुत ही कम यहाँ पर प्रेजेंट है। ज़्यादातर जो है ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यहाँ पर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट भी हैं और यूनाइटेड भी हैं, दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और सेक्सेस यूनाइटेड भी हैं, दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर हैं। गोनैड्स में देखिए यहाँ पर गोनैड्स का है कि गोनैड्स यहाँ पर 1 to सेवरल पेयर्स हैं, बहुत सारे हैं गोनैड्स, एक से लेकर सेवरल पेयर्स तक यहाँ पर गोनैड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मीन्स इन एनिमल्स में भी जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी में नहीं हो रहा, फीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा है। कहाँ? मीडियम में। और क्योंकि एक्वेटिक है ये, तो एक्वेटिक होने की वजह से इनका मीडियम वाटर है। वैसे भी जनरली जब मीडियम की ज़रूरत होती है तो जनरली जो है वाटर में ही होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और मीडियम इसका वाटर। नेक्स्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में भी यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही फॉर्म्स हैं, बट मोस्टली जो यहाँ अवेलेबल है, जो मोस्टली है, मोस्टली अगर हम लें तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। मींस लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। और इस फाइलम का जो लार्वा है वो है टॉर्नेरिया लार्वा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, फाइलम्स की जो लार्वल स्टेजेस हैं वो जनरली पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर इस फाइलम का जो लार्वा है वो है टॉर्नेरिया लार्वा। फाइन। अब यहाँ पर देखिए जो इस फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं इसके बैलेनोग्लॉसस जो कि हम पढ़ते हैं जनरली। उसके अलावा अगर हम लें तो सैकोग्लॉसस है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी की कोई क्वेरी है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें। फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।